नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यूजीसी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है फी रिफंड पॉलिसी के बारे में। लगभग आप देखोगे यहाँ पर अगर ट्विटर हैंडल पर आकर के तो 1 घंटे पहले ये अपडेट आया हुआ है कि फी रिफंड पॉलिसी 2024-25 करके यहाँ पर एक पूरा जो है एक तरीके से आप देखो ऑफिशियल पूरा डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको फी रिफंड हो सकता है। ये यूजी और पीजी सभी के लिए है। देखो होता क्या है कि अभी जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अलग अलग, ठीक है। बीएचयू में अलग करवाओगे, जेएनयू में अलग करवाओगे, अगर आपको अलग अलग जगह आपने अगर फॉर्म भरा है तो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक नॉमिनल सा फी लगता है, तो वो फी तो दोगे ही। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए फी लगता है ना वो तो नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान देना, ठीक है। जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फी पे करते हो, रजिस्ट्रेशन फी, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये रिफंड नहीं होगा कि आपने 500 रुपए दिए, 200 रुपए, 250 रुपए जितने भी लगे वो आपको यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एडमिशन फी आप दोगे, जैसे कि मान लो आपने जो है किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने जो है ये बीएचयू में एडमिशन लिया, ठीक है। तो सपोज करो जो है इन्होंने जो है बीए आर्ट्स में जो है ये मान लो इन्होंने एडमिशन ले लिया यूजी में। अब इनका जो है बी आर्ट्स में ले लिया, अब ले लिया इन्होंने, अब बाद में इनको पता चला कि इनको जेएनयू में भी मिल रहा है, तो जेएनयू में इन्होंने बाद में एडमिशन करवा लिया। तो होगा क्या कि अब इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, आकर के क्या करेंगे, बीएचयू वाला अपना जो एडमिशन है ये कैंसिल करेंगे। अब इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स का पिछले साल कई लोगों ने ना यूजीसी को बहुत जो है कंप्लेंट्स भेजे, ठीक है, शिकायतें भेजी, पेरेंट्स ने भेजी। तो यूजीसी ने उसको देखते हुए इस बार जो है वो रिफंड पॉलिसी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में बाद में एडमिशन ले लेते हो तो आप पहले वाले यूनिवर्सिटी में जो आपने एडमिशन लिया है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। देन आपको वहां पर रिफंड हो जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा बट आपको यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अब उसी में कितना पैसा रिफंड होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सभी को देखना है, साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि आप मतलब कंफ्यूजन रहता है कि रिफंड कराएंगे पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो अब ये कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो गई, क्योंकि अब जो है यूजीसी ने खुद ही देखो 1 घंटा पहले यहाँ पर ये आया हुआ है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो है क्या ना, यहाँ पर डेट वाइज बताया गया है कि आप इतने डेट तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हो तो इतने पैसे वापस हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा देर करते हो तो थोड़े कम पैसे वापस होंगे, उस तरीके से। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है। तो डेट मेंशन्ड है, तो डेट को देखते हैं कौन कौन सा डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले देखो, जैसे एडमिशन स्टार्ट हो गया, मान लो बीएचयू में अभी एडमिशन स्टार्ट है, मान लो पीजी के लिए एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है। तो पीजी में एडमिशन स्टार्ट है। अब पीजी में किसी ने क्या किया, बीएचयू में एडमिशन ले लिया। तो अभी आप कौन सा, जून का महीना चल रहा है, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके तो अभी एडमिशन प्रक्रिया का है शुरू है, ठीक है। तो एडमिशन चल रहा है, साथ ही साथ जेएनयू में अगर मान लो किसी का हो गया तो यहां से मान लो उसने कैंसिल करा दिया, तो कैंसिल यहाँ पे डेट दिया गया कि अगर आप मान लो कि 30 सितंबर, मान लो नहीं, यहाँ पर डेट दिया गया, ठीक है, कि 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। डेट ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, 30 सितंबर 2024, ठीक है। तो ये 30 सितंबर 2024 तक अगर आप आपने एडमिशन ले लिया, अगर इस डेट तक, मतलब इस डेट से पहले या इस डेट तक अगर आपने एडमिशन अपना कैंसिल करवा दिया तो आपको 100%, ठीक है, 100% आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, मतलब आपको रिफंड हो जाएगा, 100% पैसा आपका पूरा लौटा दिया जाएगा, ठीक है। देन आपको कहा जा रहा है कि एंड विथ अ डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन आरएस, मतलब 1000 से ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा अगर आप 31 अक्टूबर 2024 तक अगर आप अपना कैंसिल करवाते हो एडमिशन। तो पहली बात होगी कि 30 सितंबर तक अगर आप करा लेते हो तो 100% आपका पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप मान लो 10,000 आपने दिया था, ठीक है, 10,000 रुपया, तो ये 10,000 के 10,000 रुपए आपको वापस हो जाएंगे कब, अगर आप 30 सितंबर तक यहाँ पर करवा लोगे, तब यहाँ पर लिखा है फुल रिफंड ऑफ फीस, अगर आप 30 सितंबर 2024 तक कैंसिल करते हो तब। तो 1,000 में से 10,000 या 1,000 जो भी लो, ठीक है, 1,000 में से 1,000 रुपए आपके, मान लो 10,000 ले लो, ठीक है, तो 10,000 में से 10,000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। लेकिन
अगर आप एक महीने तक लेट कर देते हो, मतलब 30 सितंबर तक नहीं करा पाते हो, ठीक है, आप उलझे रहते हो, मान लो आपको समझ में नहीं आता कैंसिल कराऊं ना कराऊं, तो एक महीने और लेट कर देते हो, मतलब 30 सितंबर के बाद करवाते हो, और कब तक, तो 31 अक्टूबर से पहले। तो इसके बीच में अगर आप कैंसिल कराते हो 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर, मतलब एक महीने का जो गैप है, इसमें अगर आप कैंसिल कराते हो तो आपको 1000 रुपए तक डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि 1000 से ज्यादा नहीं होगा, तो कम भी हो सकता है डिडक्ट, वो प्रोसेसिंग फी जो भी हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फी वो काटेंगे। तो अगर मतलब किसी यूनिवर्सिटी में 1000 तक काटा जा सकता है, किसी में उससे कम भी, तो मैक्सिमम 1000 रुपए तक वो काटा जाएगा। तो मान लो 1000 रुपए कटे तो आपको कितने मिलेंगे, 9000 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। तो 30 सितंबर 31 अक्टूबर, मतलब एक महीने अगर आप लेट कर देते हो तो आपको 1000 रुपए आपके लगभग डिडक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि देखो, अब कोई जरूरी थोड़ी कि सभी लोग 31 अक्टूबर तक ही अपना मतलब 31 अक्टूबर ना, ठीक है, 31 अक्टूबर तक ही अपना डेडलाइन रखेंगे, ठीक है, मतलब 31 अक्टूबर तक ही इनका एडमिशन जो है चलेगा। कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी होंगे जहां पर आपका एडमिशन 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा। तो सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो डेडलाइन जो दिया गया, अभी तो डेडलाइन कितना था, मान लो 31 अक्टूबर था, तो अक्टूबर के बाद मान लो नवंबर, ठीक है, तो 30 नवंबर है किसका, ठीक है, 30 नवंबर है डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन है। तो अगर 30 नवंबर है डेडलाइन, 31 अक्टूबर तो वो अलग था, ठीक है। अब किसी यूनिवर्सिटी में 31 अक्टूबर के बाद भी एडमिशन जारी है और उनका डेडलाइन जो है वो 30 नवंबर है मान लो, ठीक है, एग्जांपल, तो 30 नवंबर है। तो अगर आप यहां पर अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो कब, अगर आप 1 से 15 नवंबर के बीच में अगर आप करा लेते हो कैंसिल, डेट ध्यान रखना, ठीक है, ये डेट ध्यान रखना कि अगर आप यहां पे 1 से, यहां पे लिखा है 15 डेज और मोर बिफोर, मतलब 15 दिन या 15 दिन से पहले डेडलाइन से, ठीक है, तो डेडलाइन से, डेडलाइन यहां पे, ठीक है, तो इसके जो है 1 से 15 नवंबर तक अगर आप करा लेते हो, क्योंकि 30 नवंबर यहां पे है डेट डेडलाइन, तो इसमें करा लेते हो तो आपको 100% जो यहां पर हो जाएगा रिफंड, ठीक है, 100% रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर 16 से 30 नवंबर के बीच में अगर आप करवाते हो तो आपके 10% यहां पर कट जाएंगे, यानी कि अगर आप 1 से 15 तक कराते हो 100 में से 100, यानी कि पूरे पैसे वापस। अगर थोड़ा लेट करते हो आप, 30 नवंबर डेडलाइन है, 16 से 30 नवंबर के बीच में करते हो, मतलब ये इन 15 दिनों के गैप में, तो आपको 10% यहां पर कट जाएगा। और अगर मान लो, क्योंकि ये देखो 30 नवंबर तो डेडलाइन है, अगर मान लो डेडलाइन से बाद डेडलाइन खत्म हो गया, तो अगर मान लो 1 दिसंबर से यहां पर नवंबर खत्म हो गया, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप यहां पर कैंसिल कराते हो तो आपको यहां पर 80% रुपए आपके वापस हो जाएंगे। कितने, 80%। और साथ ही साथ अगर मान लो 16 दिसंबर से 31 तक अगर आप यहां पर कैंसिल कराते हो तो फिर आपके 50% यहां पर कट जाएंगे। यहां पर है ना 30 डेज और लेस, मतलब 30 दिन से थोड़ा सा या 15 दिन से आफ्टर, ठीक है, वही बात है यहां पर कि एग्जांपल के थ्रू समझेगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर यहां पर डेट आएगा, ठीक है। तो आप अगर एक महीना थोड़ा गैप कर देते हो, क्योंकि 30 नवंबर तो ये था डेडलाइन, अगर थोड़ा गैप करते जाते हो, ठीक है, तो आपके पैसे वैसे ही कम होते जाएंगे, ठीक है, रिफंड में जो पैसे आएंगे। तो अगर आप इतना देर कर देते हो लगभग एक महीने का, ठीक है, तो आपको यहां पर कितना हो जाएगा, 50% ही आपके मिलेंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद, मतलब यहां पर डेडलाइन था कितना, 30 नवंबर, तो 30 नवंबर के बाद एक महीने बाद, मतलब 31 दिसंबर तो कराओगे तो ठीक है, आपके लगभग 50% मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई 1 जनवरी को करवाता है 2025 में, तो फिर आपके सारे के सारे पैसे गए, ठीक है, फिर आपको 0% आपका रिफंड होगा, मतलब रिफंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो वही है कि डेडलाइन के अगर एक महीने के अंदर कराओगे तो कुछ इस हिसाब से 15 दिन होगा, तो मतलब डेडलाइन से पहले होगा 15 दिन तो 100 में 100, ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे 16 से 30 रहेगा तो 90%, और अगर आप लेट कर देते हो डेडलाइन से 15 दिनों का लेट तो आपके जो है 80%, और अगर 30 दिनों के आसपास लेट हो जाता है तो यहाँ पर 50% मिलेगा, ठीक है। और अगर 30 दिन के बाद और लेट करते हो तो फिर आपको तो पैसे वापस नहीं होंगे। तो यही था, अब आपको घबराना नहीं, अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फी पे कर दीजिए, ठीक है। बाद में अगर आपको कोई अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाता है, अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो और इसको आप छोड़ देना, और आपके यहाँ से जितने भी पैसे आपने दिए हैं अगर टाइम पर करवाते हो तो आपके सारे पैसे मिलेंगे, थोड़ा देर करते हो तो थोड़े कम मिलेंगे, तो आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल करवाओगे तो जल्दी ही कैंसिल करवा देना, ठीक है, तो आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। तो अब पैसे के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जितने भी आपने पैसे दिए रहेंगे सारा लगभग आपका वापस हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए।